अंजलि बेटा, ये जैकेट का कलेक्शन देख, कितनी अच्छी अच्छी जैकेट है। तू ये ब्लैक वाली ले ले, अंदर से काफी गर्म है, तुझ पर अच्छी भी लगेगी। माँ, ये जैकेट तो काफी अच्छी है, ये तो मेरी हर ड्रेस के साथ जाएगी। एक काम करिए, आप ऐसी एक और जैकेट ले लीजिए। एक साथ दो सेम जैकेट क्या करेगी, घर में तो कोई और पहनने वाला भी नहीं है। ये जैकेट मैं चंचल के लिए ले रही हूँ, उसके पास एक भी जैकेट नहीं है। बेचारी इतनी ठंड में भी नॉर्मल स्वेटर में ही घूमती है, और अब तो ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। एक काम कर, अपनी सारी प्रॉपर्टी भी उसी के नाम पे कर दे। अरे कितनी बार कहा है, इन गरीबों से जितना दूर रहो उतना सही है। ये गरीब सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे दोस्ती करते हैं, पता नहीं कब जाकर ये बात तू समझेगी। अरे अपने स्टैंडर्ड के दोस्त बना, क्या दिक्कत है उसमें। जब जब मैं अपने स्टैंडर्ड के दोस्त बनाती हूँ वो सिर्फ मतलब के लिए होते हैं, कभी कोई मुसीबत में साथ नहीं देता। लेकिन चंचल ऐसी नहीं है, तुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है, तुझे जो करना है कर। ममता अंजलि पर काफी गुस्सा करने लगती है, लेकिन अंजलि भी कहाँ मानने वालों में से थी। जब ममता अपने लिए ड्रेस पसंद कर रही होती है, तभी अंजलि अपनी सहेली चंचल के लिए एक और जैकेट लेकर रख लेती है, और घर आते ही सबसे पहले वो चंचल के पास जाती है। अंजलि, तू अच्छा हुआ सही टाइम पर आ गई। अभी मैंने साग बनाया है, जल्दी से बैठ जा। तुझे साग पसंद है ना मेरे हाथों का? वो तो मैं खा लूंगी, लेकिन सबसे पहले ये देख, मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। आज मैं माँ के साथ मॉल गई थी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पर मैंने बिल्कुल सेम जैकेट ली है। एक मेरे पास है और एक तेरे पास रहेगी। ये बहुत अच्छी है, लेकिन तूने खामखा इतने पैसे खर्च कर दिए। मेरे पास थे तो सही गर्म कपड़े। ये गर्म कपड़े भी कोई गर्म कपड़े थे? मुझे पता है उन कपड़ों में भी तुझे बहुत ठंड लगती है, इसीलिए मैं तेरे लिए जैकेट लाई हूँ। और जब तू मेरे लिए गर्मियों में इतने सुंदर सुंदर सूट बनाकर मुझे देती है, तो मैं क्या सर्दियों में तेरे लिए जैकेट भी नहीं ला सकती? चल, तू जीती मैं हारी। अब जल्दी से बैठ जा, दोनों सहेलियां मिलकर खाना खाएंगी। चंचल चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाती है, और अब दोनों सहेलियां मिलकर खाना खाने लगती हैं कि तभी चंचल की माँ सुनीता मंदिर से आती है। आंटी जी नमस्ते, कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ अंजलि बेटा, तू कैसी है? पड़ोस में रहकर भी महीने में 1 से 2 बार ही आती है घर। आंटी जी टाइम ही नहीं मिलता, कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है। जानती हूँ बेटा कि तेरी माँ को तेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम दोनों मुझे कभी कभी सहेलियां कम, बहनें ज्यादा लगती हो। भगवान करे तुम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे। चंचल और अंजलि कहने को एक दूसरे की पड़ोसन थी, लेकिन अंजलि के घर वाले काफी ज्यादा अमीर थे, तो वहीं चंचल एक छोटे से घर में रहती थी, और पैसों के मुकाबले में भी चंचल अंजलि से बहुत पीछे थी, जिसके चलते अंजलि की माँ को चंचल से मिलना पसंद नहीं था। पर फिर भी अंजलि हमेशा अपनी दोस्ती निभाती। ऐसी समय गुजरता है, और आज अंजलि को देखने लड़के वाले आए होते हैं। अरे चंचल बेटा, जरा ये तो देख, आज अंजलि के घर पर कितनी सारी गाड़ी आई है। लगता है कोई बड़ा आदमी आया है लोगों से मिलने। माँ, हाजी अंजलि को देखने वाले आए हैं, कितने ज्यादा अमीर लग रहे हैं ना। लड़के वाले हॉल में बैठे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ममता अंजलि को तैयार करके नीचे हॉल में लाती है। ममता जी, हमें तो आपकी अंजलि पसंद है। अब तो बस अब जल्द से जल्द शादी का मुहूर्त निकलवाइए, और दहेज की भी फिक्र मत करिएगा, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास। अरे इतने सालों पुराना सोने का कारोबार है हमारा, भला हमें किस चीज की कमी हो सकती है। शादी के बाद तो आपकी बिटिया रानी सोने चांदी में खेलेगी। ये देखिए, हम तो साथ में सोने चांदी के सेट भी लाए हैं अपनी होने वाली बहू के लिए। चलो भगवान की कृपा से मेरी बेटी को इतने अच्छे घर में रिश्ता लग गया। रिश्ता तय करने पर ही इतना सब कुछ दे रहे मेरी बेटी को, वो शादी के बाद उसे कितना देंगे। हमेशा मेरी बेटी सोने चांदी से लदी रहेगी। अंजलि के घर वाले भी रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं, और अब अपना रिश्ता तय होने के बाद अंजलि सबसे पहले चंचल से मिलने के लिए जाती है। चंचल, तुझे पता है मेरा रिश्ता लग गया। हाँ, मुझे पता है, मैंने देखा था उन लोगों को तेरे घर पर आते हुए, और मुझे तो पता ही था कि तेरा रिश्ता जरूर पक्का हो जाएगा। मेरी सहेली है ही इतनी प्यारी, कोई कैसे मना कर सकता है। वैसे मेरा भी रिश्ता लग गया है, बस वो मुझे देखने के लिए परसों आ रहे हैं। चंचल, ये तो अच्छी बात है, लेकिन शादी के बाद तो फिर हम अलग हो जाएंगे ना। यहाँ पर तो हम एक दूसरे से रोज मिल लिया करते थे, लेकिन शादी के बाद क्या होगा? ये तो है, और अगर घर ज्यादा दूर हुआ तो। लेकिन हम भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि महीने में हम एक बार तो एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। इसी तरह 2 दिन गुजरते हैं, और आज चंचल के होने वाले ससुराल के लोग भी उसे देखने के लिए आते हैं। दरअसल चंचल के होने वाले ससुराल वालों का खेती का काम होता है, इसलिए वो आते हुए अपने साथ 2 बोरे भर के ढेर सारी हरी सब्जी लाते हैं, जिसे देखकर अपनी बालकनी से ममता, देख रही है अंजलि, कहाँ तेरे ससुराल वाले सोने चांदी के सेट लेकर आए थे, और कहाँ ये लोग सब्जी लेकर आए हैं। सालों से तो इसने गरीबों की जिंदगी जी, और अब शादी के बाद भी गरीबों की ही जिंदगी जिएगी। सुकून तो इसकी जिंदगी में होगा ही नहीं।
आप हमेशा क्यों गलत बोलती हो? कभी तो उसके लिए अच्छा बोल दिया करो। मैं तो खुश हूँ कि मेरे साथ साथ उसका भी रिश्ता लग गया। अरे भाई साहब, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, ये क्या कम था जो आप इतनी सारी सब्जियां ले आए? इसकी क्या जरूरत थी? बहन जी, कैसे जरूरत नहीं थी? अब तो ये परिवार भी हमारा ही परिवार है और हमारा तो शुरू से ही खेती का काम रहा है। इस बार तो काफी अच्छी सब्जियों की फसल हुई तो सोचा आपके लिए भी ले आए। ठंड का मौसम है, जितनी हरी भरी सब्जियां खाओ उतना शरीर के लिए सही रहता है। इसी तरह समय गुजरता है और सबसे पहले अंजलि की शादी हो जाती है। अपनी सहेली को शादी में विदा करते हुए चंचल की आंखें भर आती हैं। अंजलि, अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल करती रहना। तुम भी अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। अंजलि नम भरी आंखों से अपनी सहेली से विदा लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और अब कुछ देर में अंजलि अपने ससुराल पहुंचती है। अंजलि के ससुराल वाले एक बड़ी सी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर रहते। अंजलि के ससुराल वालों का घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। तो वहीं आज मुंह दिखाई के समय अंजलि के सास उसे भर भर के सोने चांदी के गहने पहनाती है और जैसे ही रस्म खत्म होती है तो अंजलि सबसे पहले अपनी सहेली चंचल को कॉल करती है। कैसी है तू? ये देख, पता है ये साड़ी मुझे मेरी सास ने गिफ्ट करी और ये सारी ज्वेलरी भी उन्होंने खुद मुझे अपने हाथों से पहनाई है। अच्छी है ना? तू तो किसी महारानी की तरह लग रही है। वैसे याद है ना कि अगले हफ्ते से मेरी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। तुझे हर शादी की रस्म में आना है। चंचल, मैं तुझे बताना भूल गई, वो दरअसल अगले हफ्ते मुझे इनके साथ किसी रिश्तेदार के घर जाना है और उनका घर दूसरे शहर में है। मैंने इनसे बात भी करी थी पर इन्होंने कहा कि जाना जरूरी है और अभी अभी मेरी शादी हुई है। पता नहीं तेरी शादी में मैं कैसे आ पाऊंगी। कोई बात नहीं अंजलि, मैं समझ सकती हूँ, नई नई शादी हुई है, तू ज्यादा किसी से बोल भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे वीडियो कॉल जरूर करूंगी। चंचल अपनी सहेली की परेशानी को समझती है और उससे कुछ नहीं कहती और अब इसी तरह 1-2 दिन गुजरते हैं। अंजलि अपने मायके से लाए हुए सोने के गहनों को पहनकर तैयार हो ही रही होती है कि तभी अंजलि के साथ संगीता उसके कमरे में आती है। अरे अंजलि बहू, तैयार हो रही हो तुम? वैसे ये वही गहने हैं ना जो तुम अपने मायके से लेकर आई थी? एक काम करो, जो भी तुम अपने मायके से गहने लेकर आई थी ना, वो सारे उतार कर मुझे दे दो। मैं उन्हें लॉकर में संभाल कर रख लूंगी। लेकिन क्यों माँ जी? अरे बहू, ये तुम्हारे मायके के गहने हैं और ये गहने बहुत खास होते हैं किसी भी लड़की के लिए। तो जब तुम्हें पहनना हो तो मैं तुम्हें निकाल कर दे दूंगी। लाओ, मुझे दे दो इसे। सास के कहने पर अंजलि अपने मायके से लाए सारे सोने के गहने अपनी सास को दे देती है, जिसे ले जाकर संगीता अपने लॉकर में रखती है। तो वहीं उन गहनों को रखने के साथ साथ संगीता अपने लॉकर से दूसरे सोने के गहने निकालती है, जिसे ले जाकर वो अंजलि को देती है। इतने सारे गहने देखकर अंजलि के तो होश उड़ जाते हैं। माँ जी, ये तो काफी सारे गहने हैं। इतने तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं पहने थे। ये सारे हमारे गहने हैं, तुम्हें रोज इन्हें पहनना है। हमारे खानदान की बहू हो तुम, लगना चाहिए ना कि तुम एक सुनार परिवार की बहू हो। चलो इसे पहनकर तैयार हो जाओ। शादी के शुरुआती दिनों में तो अंजलि को इतने सारे गहने पहनने से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे अंजलि को रोज इतने सारे गहने पहनने से दिक्कत होने लगती है। ऐसे ही एक दिन अंजलि अपनी सास के साथ बालकनी में खड़ी होती है कि तभी उसकी नजर अपने पड़ोस के घर पर जाती है, जो पुराने जमाने के मिट्टी के घर जैसा बना होता है और वहां से 2-3 ठेले खड़े होते हैं जिस पर ढेर सारी सब्जियां होती हैं। माँ जी, ये लोग कौन है? इनके पास तो कितनी सारी सब्जियां हैं। लगता है इनका सब्जियों का काम है। हमारे मोहल्ले में सबसे गरीब परिवार हैं। इनका यही थोड़ी दूर पर इनका खेत है, वहीं से सब्जियां तोड़ तोड़ कर बेच कर अपना गुजारा चलाते हैं। आज के जमाने में कौन शहर में सब्जियों की खेती करता है? हम तो इनसे बात ही नहीं करते। बहुत तुम भी इन लोगों से कभी बात मत करना, अपने स्टैंडर्ड के लोगों से ही बात करना। चंचल के होने वाला ससुराल भी तो सब्जियों की खेती का ही काम करता है। कहीं ये लोग वही तो नहीं? काश वही हो, फिर तो शादी के बाद भी मैं और चंचल एक साथ रहेंगे। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी थी। अब तो शादी को टाइम हो चुका है, तो मैं ये सारे गहने उतार के रख दूं? रोज इतने गहने पहने नहीं जाते और ये तो काफी चुभते भी हैं। बहू, अगर तुम सारे गहने उतार दोगी तो हमारे परिवार की बहू कैसे लगोगी? पूरे शहर में हमारे परिवार का नाम है। तुम क्या हमारा नाम मिट्टी में मिलवाना चाहती हो? संगीता की बातें सुनकर अंजलि कुछ नहीं कह पाती और अब इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और चंचल की भी शादी हो जाती है। अरे ये बाहर से ढोल ताशा की आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ हो रहा है क्या गली में? अंजलि जब बालकनी पर आती है तो देखती है कि उसकी सास संगीता पहले से ही बालकनी पर खड़ी है। ये देख बहू, इन गरीब के घर में भी बहू आ गई है। कितना शोर शराबा कर दिया इन्होंने, जैसे बहू को नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर को ला रहे हों। ममता की बात सुनकर अंजलि जब अपने पड़ोस वाले घर की तरफ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पड़ोस में जो बहू आई होती है वो कोई और नहीं, उसकी सहेली चंचल होती है।
अरे ये तो चंचल है माँ जी, ये मेरी सहेली चंचल है, अभी इससे मिल कर आती हूँ। रुक जा बहू, ये होगी तेरी सहेली, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है और इसका स्टैंडर्ड तेरे स्टैंडर्ड से बहुत लो है। तू इन लोगों से बात नहीं करेगी, समझी? माँ जी लेकिन चंचल मेरी बचपन की सहेली है, अब दोस्ती में स्टैंडर्ड कहाँ से आ गया? क्या कहा? मैंने तुझे समझ नहीं आया क्या? तू इन लोगों से बात नहीं करेगी, बस कह दिया मैंने। आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मैं चंचल से तो बात करके रहूंगी। अंजलि अपने घर वालों से छुपते छुपाते अपनी सहेली चंचल के ससुराल जाती है। चंचल जैसे ही अंजलि को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो खुशी से अंजलि के गले लग जाती है। अंजलि तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? अरे पगली, तेरी बगल वाली बिल्डिंग में ही तो मैं रहती हूँ, वो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहीं पर। मुझे नहीं पता था कि तू शादी करके यहाँ आ रही है। मैं तुझे बता नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। अब तो हम शादी के बाद भी एक साथ रहेंगे। अंजलि मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हम कभी अलग ना हो, और देख उन्होंने हमारी सुन ली। चंचल अपने सभी ससुराल वालों से अपनी सहेली अंजलि को मिलवाती है और चंचल से मिलकर अंजलि जैसे ही चंचल के घर से बाहर निकलती है तो राकेश उसे देख लेता है। और जब अंजलि घर आती है, जब तुम्हारी सास ने मना किया था कि तुम उन लोगों से दूर रहोगी, तो तुम क्यों गई उससे मिलने के लिए? अरे अपना और उनका स्टैंडर्ड देखो, जमीन आसमान के फर्क से भी ज्यादा फर्क है। दोस्ती अपने मायके जाकर निभाना, यहाँ निभाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कभी तुम्हें दोबारा उससे बात करते हुए देख लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने सास ससुर की वजह से अंजलि पड़ोस में रहकर भी अपनी सहेली से नहीं मिल पाती थी, जिसके चलते अंजलि हमेशा अपनी बालकनी पर खड़े होकर चंचल से कॉल पर बात किया करती और चंचल नीचे अपने आंगन में बैठकर अंजलि से बात करती। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। कब से कमरे में ही लेटी हुई हूँ, मैं तो बोर हो गई हूँ। टीवी देखने का भी मन नहीं कर रहा और ये चंचल भी अभी बिजी है। काम करती हूँ, माँ जी के पास चली जाती हूँ। चंचल जैसे ही अपनी सास के कमरे में आती है तो देखती है कि संगीता और विनीता आपस में बातें कर रही हैं। लगता है मेरे बिना ही गपशप चालू कर लिया आप लोगों ने। क्या बातें हो रही हैं? कुछ पर्सनल बातें हैं, आप जाइए, हम आपके सामने नहीं कर सकते। अब तो मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ ना, तो भला मुझसे क्या छुपाना। हाँ बहू, तुम भी इस घर का हिस्सा हो, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी और को नहीं बता सकते। अपनी सास और नंद की ऐसी बातें सुनकर अंजलि को काफी बुरा लगता है और अब वो उदास मन से आकर बालकनी में खड़ी हो जाती है कि तभी अंजलि की नजर नीचे रह रही अपनी गरीब सहेली के ससुराल वालों पर जाती है, जहां सभी एक साथ मिलकर धूप में बैठे होते हैं और सरला तो अपनी बहू की सर की मालिश कर रही होती है। आपके हाथों में तो सच में जादू है। पता है मेरी दादी माँ भी बिल्कुल इसी तरह मालिश करती थी। मेरे तो जब भी सर में दर्द होता है मैं तो हमेशा माँ से मालिश करवाती हूँ। सोच रही थी क्यों ना आज गर्मा गर्म चाय पकौड़े हो जाए, बड़ा मन कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, ये भी भला कोई कहने की बात है। सपना आप सभी के लिए आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर गर्मा गर्म चाय पकौड़ी बनाती है। पूरा परिवार साथ मिलकर चाय पकौड़े खाता है। ये देखकर अंजलि, खेती वाले ससुराल में जाकर भी मेरी सहेली कितनी ज्यादा खुश है, और एक मैं सोने वाले ससुराल में आई हूँ तो भी मेरे चेहरे पर जरा भी मुस्कान नहीं है। अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। अंजलि कमरे में बैठी होती है कि तभी अंजलि का पति अनुज अपने साथ कुछ कैश और गोल्ड के सेट लाता है। अरे ये इतने सारे सेट के बॉक्स किसके लिए हैं? अरे वो शॉप पर कुछ नए सेट के डिजाइन आए थे तो वही लेकर आया हूँ। अच्छा, तो मैं इन्हें लॉकर में रख देती हूँ, लाइए। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद रख लूंगा लॉकर में। वैसे भी जमाना बड़ा खराब है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इतना कहकर अनुज लॉकर की चाबी निकालता है और लॉकर में सेट रख के चला जाता है। अनुज का ऐसा बर्ताव अंजलि की आंखों में आंसू ले आता है और अब समय यूं ही गुजरता रहता है। अंजलि के पास के मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए गई होती है कि तभी उसकी नजर चंचल और उसके पति मोहित पर पड़ती है। मोहित चंचल को साइकिल पर बिठाकर कहीं ले जा रहा होता है। ये देखकर अंजलि, ये तो चंचल और मोहित हैं, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? अंजलि जब थोड़ा देर उनका पीछा करती है तो देखती है कि मोहित चंचल को अपने सब्जियों के खेत में लेकर आया है। तो ये है हमारा सब्जियों का खेत। मैंने तो गांव में भी इसी तरह के खेत देखे थे, शहर में पहली बार देख रही हूँ। कितनी हरी भरी सब्जियां हैं यहाँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज है, मैं अभी लेकर आता हूँ। चंचल खेत देख ही रही होती है कि तभी मोहित चंचल के लिए गर्मा गर्म शकरकंद लेकर आता है, जिसे वो अपने हाथों से चंचल को खिलाता है। अपनी सहेली और उसके पति में इतना प्यार देखकर अंजलि को फिर से दुख होने लगता है। एक मेरी सहेली का पति है जो उससे इतना प्यार करता है, और एक मेरा पति है जिसको मुझ पर भरोसा ही नहीं है। इससे अच्छा तो मैं इस खेती वाली से ही प्यार कर लेती तो सही रहता। इसी तरह समय गुजरता रहता है। अंजलि अब ये नोटिस करने लगी थी कि उसके ससुराल वाले उसे जरा भी टाइम नहीं देते। अंजलि जब जब अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर बात करने की कोशिश करती है तो
मुझे अभी अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी में जाना है तो मैं वहीं जा रही हूँ, आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे भी डॉक्यूमेंट्स के काम से बाहर जाना था भाभी, मुझे भी आने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, बाय। जानती हूँ मैं इन लोगों को मुझसे बात ही नहीं करनी है, तभी तो ये बहाना बनाकर जा रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को मुझसे क्या चिढ़ है। अपने ससुराल वालों की वजह से अंजलि अब काफी ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। तो वहीं चंचल अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर कभी सब्जियों की खेती करती तो कभी कभी तो ठेले पर उनके साथ सब्जियां बेचने के लिए ही निकल जाती, जिसे देखकर अंजलि, तुम मुझे कभी कभी बहुत दुखी लगती हो। शादी से पहले भी तुमने कितनी गरीबी देखी और शादी के बाद भी तुम सब्जियां बेच रही हो। लेकिन अंजलि सच कहूं तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम्हें नहीं पता मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन तुम तो मुझसे ज्यादा खुश होगी ना, मैं जानती हूँ। तुम्हें इतना अमीर और अच्छा ससुराल जो मिला है। अंजलि बहू, तुम भी यहाँ हो। चलो अच्छा है कि मैं एक्स्ट्रा चाय लाया। आज मैंने अपने हाथों से चाय बनाई है। मेरी बहू को तो मेरे हाथ की चाय पसंद है। तुम भी पीकर बताओ कैसी बनी है। जहां अंजलि के ससुराल वाले उसे ज्यादा भाव नहीं देते, वहीं चंचल के ससुराल वाले उसे हमेशा बेटी की तरह प्यार करते हैं। तो वहीं आज जब फिर अंजलि अपनी बालकनी में खड़े होकर नीचे गरीब सहेली के ससुराल में देख रही होती है तो ये लोग इसे कितना प्यार करते हैं, मैं तो अब इससे जलने लगी हूँ। काश इसकी जगह मेरी इस घर में शादी होती। जो अंजलि चंचल को अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, वही अंजलि अब चंचल से धीरे धीरे किलसने लगी थी। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन, चंचल बहू, शादी में तुम्हें कुछ दे नहीं पाई थी मैं, इसीलिए ये लो मेरी तरफ से ये सोने की चेन रखो। पता है मेरा बड़ा मन था कि जब मेरी बहू शादी करके आए तो मैं उसे सोने का कुछ तो बनवा कर दूं। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? खामखा आपने खर्चा कर दिया। इन पैसों से हम कुछ और कर सकते थे। वो तो होता रहेगा, तू ये सोने की चैन रख। आखिरकार मेरी बहू के गले में भी तो कोई सोने की चीज हो। सब्जियों का काम करने के बावजूद भी चंचल के सास ससुर उसे सोने की चेन गिफ्ट करते हैं, जिसे अब चंचल जब अंजलि को दिखाने के लिए जाती है तो, अंजलि कैसी लग रही हूँ मैं? मेरी सोने की चेन पता है माँ जी ने अपने हाथों से पहनाई। एक सोने की चेन में ही खुश हो गई। मुझे देख, मैं तो हमेशा पैर की बिछिया से लेकर सर के मांग टीके तक सोने से लदी रहती हूँ। आज अंजलि का ऐसा बर्ताव चंचल को थोड़ा अजीब लगता है। तो वहीं अब चंचल जब उसे बात करने के लिए उसे कॉल करती है तो अंजलि हमेशा कॉल कट कर देती। तो वहीं चंचल जब भी अंजलि से फेस टू फेस बात करने की कोशिश करती तो वो मुंह बनाकर चली जाती। अंजलि का ऐसा बर्ताव अब चंचल को काफी ज्यादा परेशान करने लगा था, जिसके चलते आज चंचल अंजलि के लिए उसका मनपसंद साग बनाकर लाती है। तुझे मेरे हाथों का साग बहुत पसंद है ना? इस बार साग की काफी अच्छी खेती हुई थी तो सोचा तेरे लिए बना कर ले आऊं। खाकर बता कैसा बना है। पहले मेरे शौक हुआ करते थे गरीबों वाला खाना खाने के, लेकिन अब नहीं है। तुम ही खाओ अपना ये गरीबों वाला खाना। अंजलि, आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है? तुम क्यों मुझसे कुछ दिनों से इतना बुरा बर्ताव कर रही हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तो मुझसे हुई है जो तुमसे दोस्ती करी। माँ सही कहती थी कि गरीबों से जितना दूर रहो उतना अच्छा रहेगा। अब जाओ यहाँ से, अब मुझसे कभी बात मत करना। अंजलि अपने ससुराल वालों की सारी फ्रस्ट्रेशन चंचल पर उतार देती है। तो वहीं अंजलि का ऐसा बर्ताव देखकर चंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए ससुराल आ जाती है। इसी तरह समय गुजरता है और आज अंजलि अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्टी करने आई होती है कि तभी पार्टी में डांस करते करते अंजलि के कान से सोने का टॉप गिर जाता है। यार, मेरे कान से सोने का टॉप गिर गया, अब मैं क्या करूं? पता है वो गोल्ड का था, मेरी सास ने दिया था। तो परेशान मत हो, हम ढूंढते हैं। अंजलि अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने कान के सोने के टॉप को ढूंढने लगती है कि तभी एक विशाल नाम का लड़का अंजलि के पास उसका टॉप लेकर आता है। यही है ना आपके कान का टॉप? ये तो नॉर्मल है, फिर आप क्यों सोने का टॉप कहकर चिल्ला रही थी? ये सोने का नहीं है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये सोने का ही टॉप है, मेरी सास ने मुझे दिया था। जब मैं कह रहा हूँ कि ये सोने का नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तुम्हें कैसे पता कि ये आर्टिफिशियल है? तुम क्या कोई सुनार हो? हाँ, मैं सुनार ही हूँ और कई सालों से मेरा परिवार यही काम कर रहा है। ये देखिए, इस टॉप पर तो कोई हॉलमार्क भी नहीं है और इसका तो रंग भी कितना फेड हो गया है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है जिस पर गोल्ड का रंग चढ़ा दिया गया है। विशाल की बातें सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद अंजलि जल्दी से घर आती है और अपनी सास की दी हुई सारी गोल्ड ज्वेलरी ले जाकर एक ज्वेलरी शॉप पर चेक करवाती है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी सास ने उसे जितनी भी ज्वेलरी दी थी वो सारी नकली थी। ये देखकर अंजलि को काफी गुस्सा आता है और वो घर जाकर अपने सास को इस बारे में बताती है। आपने मुझे सारे नकली सोने के गहने दिए हैं। आप लोगों का तो सोने का काम है, तो आपने घर की बहू को अपने नकली सोने के गहने क्यों दिए? बताइए मुझे।
हमारे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, ऊपर से तुम हमारे जितने रईस भी नहीं हो। तो हमें लगा कि शादी के बाद कहीं तुम्हारी नीयत ना बदल जाए, इसीलिए तुम्हें आजमाने के लिए हमने तुम्हें नकली सोने के गहने दिए। लेकिन अब हमें तुम पर पूरा विश्वास हो गया है। अब मैं तुम्हें कल ही असली सोने के गहने लाकर दे दूंगी। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको अपने घर की बहू पर विश्वास नहीं है। नहीं चाहिए मुझे आपकी असली या नकली सोने के गहने, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अंजलि रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं उसी रात राकेश अपने साथ एक 25 लाख का सोने का गहने लेकर आता है। पता है, एक क्लाइंट ने अपनी बेटी के लिए बनवाया है ये सोने का हार, पूरे 22 कैरेट का है, और तो और 25 लाख का है। संगीता इसे संभाल कर लॉकर में रख देना, कल उस क्लाइंट के घर हमें ये लेकर जाना है। संगीता हार को संभाल कर लॉकर में रख देती है। रात के तकरीबन घड़ी में 2 बज रहे होते हैं कि तभी अंजलि का देवर रोहन उस लॉकर के पास आता है और उसमें से उस सोने के 25 लाख के सेट को निकाल लेता है। कल जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को उसके जन्मदिन पर यह हार दूंगा तो वो कितनी ज्यादा खुश हो जाएगी। रोहन उस हार को ले जाकर अपने कमरे में छुपा देता है और अगले दिन जब संगीता को लॉकर में वो हार नहीं मिलता तो घर में सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। वो हार गया कहाँ? अंजलि बहू, कहीं तुमने वो हार तो नहीं चुराया? आपका दिमाग तो ठीक है? पहले तो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास ना करके मुझे सारे नकली सोने के गहने दिए और अब आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हैं। हो सकता है कि असलियत जानकर तुम्हें हम सब पर गुस्सा आया हो और तुमने उसी के लिए ही सोने का हार चुरा लिया हो। देखो अंजलि, सच सच बता दो, कहाँ है सोने का हार, वरना मजबूरन हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। अंजलि के पास कोई जवाब नहीं होता, जिसके चलते सभी पुलिस को बुला लेते हैं। और अब अंजलि को जब पुलिस ले जाने लगती है तो ये देखकर चंचल और उसके ससुराल वाले, क्या हुआ? आपकी बहू को पुलिस क्यों ले जा रही है और आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? इसने सोने की चोरी की है, हार चुराया है इसने 25 लाख का। अब पुलिस ही उगलवाएगी इससे, कहाँ रखा है इसने सोने का हार। देखते ही देखते चंचल के सामने उसकी सहेली को पुलिस उठाकर ले जाती है। ये देखकर चंचल जल्दी से अपने देवर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हुई होगी। मेरी सहेली चोर नहीं है, मैं इसे इतने सालों से जानती हूँ और ये तो खुद इतने अच्छे परिवार से है, भला उसे चोरी करने की क्या जरूरत आ पड़ी? मैडम, हमें अपना काम करने दीजिए। आपकी सहेली चोर है या नहीं, अब ये तो कानून ही बताएगा। चंचल चाहकर भी अपनी सहेली के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद अब चंचल अपने देवर के साथ वापस घर आने लगती है कि तभी उसकी नजर पार्क में बैठे अंजलि के देवर पर जाती, जो अपनी गर्लफ्रेंड को एक महंगा सा सोने का हार पहना रहा होता है। ये देखकर चंचल, अरुण, ये तो अंजलि का देवर है ना, और उसके हाथ में इतना भारी सेट क्या कर रहा है? कहीं ये वही हार तो नहीं जो इन लोगों के घर से चोरी हुआ है? मुझे भी ऐसा लग रहा है। रुको भाभी, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ। चंचल का देवर अरुण चुपके से रोहन और उसके हाथ में मौजूद सोने के हार की फोटो ले लेता है, जिसे ले जाकर जब वो पुलिस स्टेशन में दिखाते हैं, ये तो वही हार की फोटो है जो उनके घर से चोरी हुआ था। इसका मतलब ये हार अंजलि जी ने नहीं बल्कि रोहन ने चुराया है। पुलिस अब अंजलि को जेल से निकालकर सीधा रोहन के पास जाती है और उसे पकड़कर उससे उसका जुर्म कबूल करवाती है। जिसके बाद जब पुलिस अंजलि को और रोहन को लेकर ससुराल पहुंचती है तो, इंस्पेक्टर साहब, आप इस चोरनी को क्यों लेकर आए और आपने मेरे बेटे को इस तरह क्यों पकड़ रखा है? देखिए, चोर आपकी बहू नहीं, आपका बेटा है रोहन। तुम खुद इन्हें सच्चाई बताओगे या मैं बताऊं? रोहन अपने घर वालों को सारी सच्चाई बताता है कि कैसी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उसने ये चोरी की। सारी सच्चाई सामने आ जाने पर, अंजलि बहू, माफ कर देना, थोड़ी गलतफहमी हो गई थी हमें। ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। माँ जी, आपके लिए होगी छोटी मोटी बातें, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आपकी वजह से मुझे जेल में बंद होना पड़ा, मेरी कितनी बेइज्जती हुई। आपने मुझ पर विश्वास ना करके मुझे नकली सोने के गहने दिए। कोई घर में मुझसे बात नहीं करता, पता नहीं सबको मुझसे क्या प्रॉब्लम है। और आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। चंचल, मुझे माफ कर देना। इन लोगों की फ्रस्ट्रेशन में मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। अंजलि अब अपने कमरे में जाती है और अपना सारा सामान पैक करके अपने ससुराल को छोड़कर जाने लगती है। ये देखकर चंचल, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद कर रही हो? तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो तुम मत जाओ। हाँ, मुझे माफ कर दो। अपने घर वालों की बातों में आकर मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की। मैं कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। हमें भी अपनी गलती का एहसास है। इस तरह घर की लक्ष्मी घर छोड़कर थोड़ी ना जाती है। हमें माफ कर दो। सभी लोग अंजलि से माफी मांगते हैं, जिसके बाद अंजलि अपने ससुराल वालों को माफ कर देती है और अगले ही दिन संगीता चंचल को असली सोने के गहने पहनाती है और उस दिन के बाद से सभी अंजलि के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं।